जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज भी गुरु जी ने एक बहुत ही प्यारा मैसेज अपनी संगत के लिए भेजा है, या यूं कहें कि पक्की संगत के लिए भेजा है, या यूं कहें कि कच्ची संगत के लिए भेजा है। कंफ्यूजन है ना थोड़ी। गुरु जी ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया आज। वो कहते हैं कि संगत तो सब है, सारी संगत ही है जो मेरे सत्संग सुनती है, मंदिर आती है, लेकिन मेरी जो मैं वचन बोले हैं उन पे ये लोग अमल क्यों नहीं करते। अब देखिए, जो संगत गुरु जी को भी मानती है, उनको लगता है कि गुरु जी से तो हम जुड़ गए हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में अभी भी बहुत परेशानी है, तो वो पंडितों के चक्कर काटने लग जाती है। ये जो मौलवी होते हैं, इनके चक्कर काटती है। तो उसके लिए गुरुजी ने क्या जवाब दिया है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, क्योंकि लाइक करना गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। और एक सेवा जो गुरुजी ने मुझे बख्शी है कि मैं गुरुजी की संगत के जो भी अच्छे अपने गुरुजी ने उनके साथ कल्याण करे हैं, या वो गुरुजी से कुछ अरदास करते हैं, तो वो शुक्राना सत्संग मैं बाकी संगत तक पहुंचाती हूँ। तो आज गुरुजी ने एक बहुत अच्छा थॉट डाला कि सब मेरी संगत है। जो मेरा नाम ले लेगा ना, या जिसके कानों में मेरा नाम पड़ गया, चाहे अनचाहे, वो मेरी संगत है। लेकिन वो पक्की संगत है या कच्ची संगत है, इसके लिए उसको एक टेस्ट देना है। और वो टेस्ट ये है कि उसने जितने भी दुनिया भर के बर्थ स्टोन पहने हुए हैं ना, वो उठा के उतार दे, चाहे उंगलियों में पहने हैं, चाहे गले में पहने हैं। मुझे नहीं पता ये किस संगत के लिए है। वो गुरुजी की बड़ी प्यारी संगत है और गुरुजी उसको उस संगत का कल्याण करना चाहते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तुम ना ये पंडितों के चक्कर में मत पड़ा करो, क्योंकि अगर पंडित सही है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उस पंडित को भी अगर पूरा ज्ञान नहीं है, ये गुरुजी का वचन है, एक बहुत बड़ा वचन है गुरुजी का, कि अगर तुम ऐसे पंडित के पास चले जाओ जिसको कि पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो तुम्हारी मति भ्रष्ट कर सकता है। और तुम जो ये बर्थ स्टोन पहनते हो ना, ये बर्थ स्टोन किस लिए पहनते हो कि तुम्हारे आसपास जो नेगेटिविटी है वो ये बर्थ स्टोन अपने पे ले लेता है और तुम्हारी जिंदगी से वो बुरा ग्रह टल जाता है। अब वो उसने अंदर नेगेटिविटी ले ली, अब वो खुद नेगेटिव हो गया, तो जो नेगेटिव चीज है वो आपको पॉजिटिव असर क्या देगी। अगर गुरुजी की संगत हो तो गुरुजी को ही अपना सबसे बड़ा नग, सबसे बड़ा गहना समझो। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठो और उस स्वरूप को ही सब कुछ समझो। गुरुजी को ही सारे नग समझो। अगर गुरुजी की पक्की संगत हो तो ये आज आपके लिए संदेशा है गुरुजी की तरफ से कि जितने भी आपने बर्थ स्टोन पहने हैं किसी पंडित के कहने पे, उतार के रख दो। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं गुरुजी से जुड़ा हूं पर मेरे साथ कुछ अभी मैं गुरुजी मुझे नींबू की तरह ही निचोड़ रहे हैं, तो आप दूसरी डायरेक्शन में भाग जाते हो कि अभी तो मेरे से कुछ यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, तो चलो पंडित के पास जाएं। पंडित आपको डरा धमका के आपसे पैसे भी ले लेते हैं, फिर जब आपका काम नहीं बनता तो कहते हैं जी आपके ग्रह ही इतने माड़े थे, हम क्या करें। समझ रहे हो, पैसा भी जाता है, समय भी खराब होता है। वही समय गुरुजी के सत्संग में, गुरुजी के भजनों में, गुरुबानी में, गुरुजी के मंत्र जाप में, वो टाइम उसमें लगाओ। मैं हर बार बोलती हूँ कि जब भी आप कोई सत्संग सुनते हो, जितनी देर का सत्संग है पूरा सुना करो। हर शब्द में ब्लेसिंग होती है। हो सकता है कि आखिर में जो लाइन कही गई है वो आपके मतलब की हो। कुछ भी, ये जितनी देर का आपके सामने सत्संग आता है ना, उतनी देर गुरुजी आपके आसपास रहना चाहते हैं, आपका कोई बुरा समय काटना चाहते हैं, कोई बुरे कर्म काटना चाहते हैं। आप लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरे पास तो आज 5 मिनट का टाइम है, चलो जी 5 मिनट वाला सत्संग सुनो। लेकिन अगर आपके पास 15 मिनट 20 मिनट वाला आ रहा है, इसका मतलब आपका 15-20 मिनट का जो बुरा टाइम है वो गुरुजी आपका काटना चाहते हैं। गुरुजी कहते थे जो मेरे लिए वक्त निकालता है ना, मैं उसकी जिंदगी से बुरा वक्त निकाल देता हूं। ये बात समझ जाना आप। तो चलिए, आज का संदेश आपको मिल गया गुरुजी का। ये बहुत अच्छा थॉट गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला आज कि अगर आप गुरुजी की पक्की संगत हैं तो आज से आप जितने भी आपने बर्थ स्टोन पहन रखे हैं उतार के साइड पे रख दीजिए। और जो गोल्ड वोल्ड है वो तो ज्वेलर ले लेगा, पर नग द्वारा कोई नहीं लेता। आज का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
और आंटी जी ने बहुत ही प्यार से ये भाव उनके देखे और उनका शुक्राना सत्संग आप सुने। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। इस वीडियो को शेयर जरूर किया करें। जो वीडियो आपके सामने आती है किसी ना किसी संगत को वो उसकी बहुत जरूरत होती है। तो चलिए आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग हम सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम स्नेहा है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में कुछ भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं गुरुजी की लाडली बेटी हूँ और गुरुजी ने मेरे को और सारी संगत को भी बहुत ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी ने हमारे को इतना ब्लेस किया है और हम इतने ना समझे कि हम गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर सकते। तो गुरुजी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मुझे लगा कि हाँ, सारे मैसेजेस मेरे लिए है, शुक्राना कर। तो मैं इतनी वो हूँ कि मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती। तो मैं आज गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी जैसे कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से शेयर करनी चाहिए, तो मैं गुरुजी के साथ नवंबर 2023 में कनेक्ट हुई। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। सारे संकट आते हैं जो गुरुजी हमारे को पहले ही बता देते हैं और सब कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे जेठ के कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो किसी से उनकी लड़ाई हो गई थी। तो वो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ना वो पुलिस कोर्ट केस वगैरह का सब हो गया। तो मतलब मेरे जेठ को गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, उन पर ना धारा लग रही थी कि उन्होंने हाफ मर्डर केस किया है और क्या बोलते हैं, फिर भी गुरुजी ने उनको बचा लिया। ना उन पर ये वाली धारा लगी, ना उनको पैसे देने पड़े उन लोगों को, और वो आज गुरुजी की कृपा से सही सलामत है। और मेरे जेठ, मेरी जेठानी, मेरा पूरा परिवार गुरुजी को मानने लगा है, बहुत मानने लगा है। मेरे जेठ जेठानी मनाली में रहते हैं, उन पर भी गुरुजी की बहुत कृपा है। जितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की मेरे पास है उतनी ही मनाली में भी है। गुरुजी ने उनको भी अपनी संगत चुना है। कहते हैं ना कि अगर एक भी परिवार का सदस्य गुरुजी से जुड़ गया तो पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। गुरुजी सबका ही कल्याण कर देते हैं। तो हमारे गुरुजी की जो महिमा है वो ऐसी है कि अगर दो दुनिया के सबसे बड़े पर्वत भी टूटकर अगर समुद्र में मिल जाए और धरती आसमान एक हो जाए और खुद सरस्वती माँ महामाई के हाथ में कलम थमा दी जाए कि आप महादेव की महिमा गाओ, तो माँ भी नहीं गा सकते तो हम तो क्या ही है। हमारी कोई औकात नहीं है हम कि उस मालिक के गुणगान करें। बस अपना सत्संग शेयर कर कर हम गुरुजी का गुणगान कर सकते हैं, गुरुजी की महिमा को बता सकते हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, इतनी सारी मुझे ब्लेसिंग्स दी है। एक बार कहीं अग्रवाल भवन में सिटी में सत्संग था और मेरे फैमिली में ही रिलेशनशिप में मेरे जेठ की ना डेथ हो गई थी। तो मैं तैयार हो चुकी थी और मैं फुल तैयार हो चुकी थी, मैं निकलने ही वाली थी। जस्ट कॉल आया कि ना ऐसे ऐसे करके डेथ हो गई है और अच्छा नहीं लगता, फैमिली में डेथ हुई है और मैं सत्संग अटेंड करूं, लोग क्या बोलेंगे। तो इस करके मैंने सत्संग अटेंड नहीं किया और मैं रोने लग गई। पर गुरुजी का मैसेज आया कि तू रो ना, और फिर मैं मन मार कर ही घर में बैठ गई। सोचा कि जैसी गुरुजी की इच्छा, गुरुजी की रजा विच राजी रहना चाहिए। तो मैं घर में ही बैठ गई। तो जो आंटी हमारे बगल में जिन्होंने, पूनम आंटी ने मुझे जोड़ा है, मैं उनका भी शुक्राना करना चाहती हूँ। मैंने उनको कॉल किया क्योंकि वो सत्संग में गए थे कि मेरे लिए गुरुजी का प्रसाद ला देना, पर उन्होंने कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो सत्संग में पहुंच गए होंगे। तो फिर पता नहीं कैसे वो उन्हें इतना सारा कड़ा प्रसाद मिला और वो घर पर लाए। फिर उन्होंने मेरे को कड़ा प्रसाद दिया। मैंने बोला कि मैंने आपको बोला था कड़ा प्रसाद के लिए, तो आपने तो फोन ही नहीं उठाया। मैंने बोला आपको कैसे पता कि मुझे कड़ा प्रसाद चाहिए था। तो बस गुरुजी की महिमा है, मैंने कड़ा प्रसाद ग्रहण किया, सबको कड़ा प्रसाद खिलाया
और उसके बाद उनको ब्लेसिंग्स मिली थी सत्संग में। गुरुजी का मीडियम साइज का स्वरूप ब्लेस हुआ था उन्हें। तो मेरे मन में भी ये था कि हाँ, काश मुझे भी गुरुजी का स्वरूप मिले और मैं ना अपने ड्राइंग रूम में लगाऊं। अगर मैं सुबह उठूं, किसी भी रूम में से उठूं, तो मुझे पहले गुरुजी दिखे और फिर मैं बाहर देखूं। तो क्या हुआ कि जिन्होंने सत्संग ऑर्गेनाइज किया था, तो ना मैंने सोचा कि मैं उनको कॉल करूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने कॉल नहीं किया। तो 2 दिन बाद मैंने YouTube खोला और मैं YouTube ऐसे चला रही थी, स्क्रॉल कर रही थी। अचानक ही ना उन्हीं के सत्संग का इनविटेशन आया और उसमें ना उनके नीचे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए थे। तो मैंने उनको, अचानक ही मेरे माइंड में गुरुजी ने ये डाला कि मैं इन्हें कॉल करूं और अपनी ब्लेसिंग लूं इनसे। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने बोला कि जय गुरुजी अंकल। कह रहे जय गुरुजी। फिर मैंने बोला अंकल मैं ऐसे करके मैंने सत्संग में आना था और मैं अटेंड नहीं कर पाई, मेरे फैमिली में डेथ हो गई थी किसी की। तो कह रहे अच्छा। फिर मैंने उनको बोला प्लीज अंकल जी, अगर मेरे लिए गुरुजी की कोई ब्लेसिंग है तो कृपया करके आप मुझे दे दीजिए। वो कह रहे हाँ जी बिल्कुल है ब्लेसिंग्स। और मैंने उनको बोला, वो कह रहे आप कैसे लोगे ब्लेसिंग्स? तो मैंने बोला आप ना प्रेम नगर में किसी भी शॉप पे रख देना और वहां मेरा नंबर दे देना, तो मेरे हस्बैंड है जो वहां से कलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि उन्होंने, सॉरी संगत जी, उन्होंने उनको मेरा नंबर दे दिया और उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ऐसे करके इस शॉप पे आपकी ब्लेसिंग रख दी है। तो मेरे हस्बैंड गए नेक्स्ट डे गुरुजी का स्वरूप लेकर आए, और एक नहीं 2 स्वरूप, और वो भी फुल साइज के। मैं बहुत खुश हुई, मैं बहुत ज्यादा ही खुश हुई। फिर मैंने गुरुजी का वेलकम किया और जब गुरुजी का फ्रेम करा के लाए थे स्वरूप, जब भी हमने गुरुजी का वेलकम किया, कड़ा प्रसाद बनाया और 1 घंटे का, शायद आधे घंटे का सत्संग भी किया, आरती करी, सबको प्रसाद बांटा और गुरुजी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। गुरुजी घर आए, जो हमारा छोटा स्वरूप जो मुझे पहले ब्लेस हुआ था उसमें से अमृत वर्षा हुई और सबने अमृत वर्षा का दर्शन किया, सबने प्रसाद चखा और सब ब्लेस हो गए। गुरुजी की कृपा बहुत है हमारी फैमिली पे, पूरी संगत पे। मैं यही चाहती हूँ गुरुजी आप सबका कल्याण करो। और मैं, गुरुजी ने जैसा बोला कि तू मेरा सत्संग शेयर कर, अभी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है। जैसी वो अरदास पूरी होगी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। ये मेरा पहला सत्संग था, अगर मेरे से बोलने में कुछ भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से खत्म करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी आंटी, बहुत ही प्यारे आपके भाव हैं। और अगर आपके घर में अमृत वर्षा हुई है तो ये तो हम सबका सौभाग्य है कि हमने आपका ये सत्संग सुना और इस चीज का हमने मजा लिया। मतलब जैसे आपने जब भी कोई सत्संग हम सुनते हैं ना, हम उसी जगह पहुंच जाते हैं, गुरुजी के साथ साथ हम भी वहीं पहुंच जाते हैं। संगत जी, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जब भी आप कभी सत्संग अपलोड करें, पहले खुद सुने, फिर आप मुझे भेजें। देखिए अब बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस थी आंटी जी, अगर आप ना उस समय वो देखिए कभी ऐसे डिस्टरबेंस हो जाए ना, उसी समय आप ऑडियो बंद करो, एक वहीं छोड़ दो वो वाला सत्संग और एक और रिकॉर्ड कर लो, उसके आगे का रिकॉर्ड कर लो और वो दोनों मुझे भेज दो। जहां भी कोई डिस्टरबेंस आ जाती है वहां बंद कर दो, कोई बात नहीं, एक और रिकॉर्डिंग कर लो, दोनों रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो, मैं सब जोड़ लूंगी। ठीक है, आपको ये टेंशन होती है कि पिछला फिर दोबारा से कैसे हम बोले, तो जहां तक आप बोल चुके हो आप बोल लो। उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई डिस्टरबेंस आ रही है, कोई मोबाइल फोन आ गया, कोई मैसेज आ गया, घर पे कोई आ गया, कोई बात नहीं, तो आप वहीं पर बंद कर दो, एक रिकॉर्डिंग और कर लो। ठीक है, तो मैं जोड़ लूंगी, आप 2 भेजो, 4 भेजो, 10 भेजो, बीच में छोड़ दो, खांसी आ रही है छोड़ दो, कोई बात नहीं, पानी पियो, उठ के दोबारा रिकॉर्डिंग कर लो। तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। मेरे को आप जब भेजते हैं तो उससे पहले खुद जरूर सुने, आप सुने, इस तरह सुने कि ये किसी दूसरे का सत्संग है और आप सुन रहे हैं, तो आप इस तरह सुने कि क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही सुनने में। संगत जी, आंटी जी का ये सत्संग बहुत ही प्यारा भाव से भरा हुआ, अमृत वर्षा वाला। और मैं तो गुरुजी से ये हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आंटी अब आप एक बड़ा सत्संग, मुझे नहीं पता कि आपको का बड़ा सत्संग क्यों मेरे मुंह से निकला, मैं कभी ऐसे अपने आप से बोलना नहीं चाहती, ये भी गुरुजी की इच्छा है कि आप एक बड़ा सत्संग जरूर हमारे साथ शेयर करेंगी और जल्दी करेंगी।
संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं बाकी संगत के साथ, तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर दिया गया है, आप इस पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग हमेशा मेरे से पूछते हो, आंटी हमें कैसे पता चलेगा कि ये सवाल का जवाब हमारे लिए है। हमारे पास इतने सारे गुरुजी के सत्संग आते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो सत्संग के ऊपर टाइटल आ रहा है ना, वो आपको जरूर देखिए, सुनिए, लेकिन जो सत्संग के अंदर बोला जा रहा है ना, जो सत्संग सुनाया जा रहा है, उसमें अपने सवाल का जवाब ढूंढिए, अपनी परेशानी का हल ढूंढिए। जो बाहर आपको टाइटल या आपको जो थंबनेल नजर आ रहा है ना, उससे आप वीडियो जरूर देखें, लेकिन वीडियो के अंदर जो सत्संग सुनाया जा रहा है वो आपके लिए होता है। मुझे लगता है आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आप भी मेरे साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, बाकी संगत को सुनाना चाहते हैं, तो मुझे जरूर भेजें। मैं आपको जो डेट दूंगी उस पर आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे इस वीडियो को बनाने में या बोलने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।